Hello, hello friends. Now this is the turn of dependent sources. Yeah. Yesterday I planned to finish it off, but due to some reason or other I couldn't continue yesterday. So this is your dependent source, and dependent source means what? What is dependent source? There are two types of sources we earlier know. Okay, independent sources and dependent sources. Independent sources we can correct purchases from market, हम खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, है ना. बट डिपेंडेंट सोर्सेज, बट वी कैन परचेज इट द इंडिपेंडेंट सोर्सेज, बट dependent sources we cannot purchase. Now the question is, from where dependent sources are being generated? Yes, the logic I would like to explain before starting this dependent sources. I would like to explain the story behind it, and the story is कि in the circuit, our circuit, electrical circuit comprises of three things: inductor, resistor and capacitor. These three things are, for example, we are taking inductor. Inductor is made up of resistor, wires. Once you are unless you are using wire, you cannot make inductance. So inductance means wire. And we know it, the concept of mutual induction. When two inductors are kept very close to each other, then there will be a mutual induction. We have already known. Okay, we are already knowing it कि अगर दो थोड़ी डिस्टेंस पे भी रखे जाते हैं, they are some at some physical distance, तो इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन से EMF इंड्यूस हो जाता है, राइट. सो यही वजह है कि हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज बनते हैं. तो यहाँ पर बस आप लोगों को दो तीन बातें बताऊंगा मैं, उन तीन बातों को आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है. पहली बात कि कितने तरह के डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दूसरी बात कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डिपेंडेंट सोर्सेज को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज जैसे हैं आप उसी के तरह वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो भी आपके पास है आप उसको डील कीजिए, क्योंकि जब तक करंट नहीं फ्लो होगा आपके सर्किट में तब तक डिपेंडेंट सोर्स जनरेट नहीं होते. तो इट मीन्स कि दे आर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन थिंग्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्सेज. आप सप्लाई बंद कर दो, आपके डिपेंडेंट सोर्सेज जितने भी हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप इनएक्टिव हो जाएंगे. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्सेज जैसे हैं वैसे ही आप ट्रीट करेंगे. ओके, यू कैन डू वन थिंग, that if you want to convert voltage source into current source into voltage source, you can go for it. आप कर सकते हो, आपकी सर्किट की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आप कर सकते हो. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपकी अगर डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो जितने आपके सर्किट में अब तक इंडिपेंडेंट सोर्सेज की वजह से इक्वेशन बनते थे उससे एक इक्वेशन आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा. ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आपके सर्किट में एक डिपेंडेंट सोर्स है और दो मेश हैं, तो दो मेश होते दो इक्वेशन बनते थे, अब यहाँ पर तीन इक्वेशन बनेगा. तीसरा क्यों? तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स. इस बात को याद रखिएगा, इस बात को यूज कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम आसान हो जाएंगी. बाकी इनको डिस्टर्ब ना करके आप एज इट इज अगर सॉल्व करें तो मच बेटर है, और अगर डिस्टर्ब करना है तो इनको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स, इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसको मत लाइएगा, वरना फिर सर्किट में और भी चेंजेस आएंगी तो फिर उसमें आप खुद ब खुद परेशान हो जाएंगे. ठीक है, और एज इट इज को सॉल्व कर दीजिएगा. एक इक्वेशन आपका ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज. नॉर्मल कंडीशन से एक इक्वेशन आपका ज़्यादा होगा. तीन बातें यहाँ ध्यान रखनी है, उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, राइट. सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं, बिकॉज पढ़ते पढ़ते आदमी भूल भी जाता है, और एक थोड़ा सा रिकॉल आपको करा दूं मैं. वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना करंट सोर्स में, ये आपने पढ़ा भी होगा. दिस इज योर आर, ये आपका वोल्टेज है, ये वोल्टेज सोर्स है. अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं करंट सोर्स में, सो दिस विल बी इक्वल टू आई एंड दिस रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल and this I is equal to E by R एम्पियर. फर्स्ट थिंग, अगर मान लिया जाए कि यही आपका ऐसे रखा हुआ है एंड दिस इज EMF और ये आपका R है, तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अब नीचे की तरफ हो जाएगी और ये आपका पैरेलल में आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू R.
ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, इसको -i लिख दीजिए और इसको r कर दीजिए। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को अपने मुताबिक मूव कर सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशन। सर्टेन लिमिटेशन के साथ आप इस सर्किट को अपने से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, राइट। सो आइए डिपेंडेंट सोर्सेज, सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज। तो सोर्सेज कौन कौन से आपने देखे? अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इंडिपेंडेंट की बात की आपने, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब इसमें AC DC आप दोनों ले सकते हैं। एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्स की कहानी है, 4 मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला मिलेगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, जिसको कहा जाता है VCCS। सो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब देखिए है कौन सा सोर्स? तो ये करंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, याद रखिएगा, डिपेंडेंट सोर्स को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से, याद रखिएगा। ये AC हो गया और ये आपने अगर यूज करना है तो ये आपका DC हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से इंडिपेंडेंट सोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्स। और डिपेंडेंट सोर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, सोर्स कौन सा है? करंट सोर्स है। किस पे डिपेंड करता है? तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड है। तो हम लिख देंगे x इज एनी कांस्टेंट, है ना, दिस इज V1। यानी कि आपके सर्किट में ही कहीं V1 एक पोटेंशियल ड्रॉप है जिसकी वजह से ये करंट सोर्स जनरेट हो रहा है और ये उसकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। सो दिस इज योर वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अगला नंबर आता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। इसको हम बोलेंगे वोल्टेज VCVS, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। यानी कि ये क्या होगा? दिस विल बी योर वोल्टेज सोर्स, सो दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, कैसे काम करेगा ये? सो वाई, और ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, वाई ये किसी ना किसी वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। आई डोंट नो व्हाट इज द वोल्टेज, और सर्किट में किस वोल्टेज पे ये डिपेंड करता है। सो ये वाई इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज योर वोल्टेज। इस सर्किट की कहीं वोल्टेज है जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही है, जिस पर ये डिपेंड करके एक नया वोल्टेज सोर्स आपका जनरेट कर रहा है, जो कि डिपेंडेंट सोर्स है। अब बात आती है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की बात करते हैं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब ये कैसा है? ये करंट सोर्स है, सो दिस इज करंट सोर्स। यानी कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कंट्रोल कर रहा है? तो करंट कंट्रोल कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? Z into I होगा, I कहीं की करंट होगा, आई डोंट नो कहाँ की करंट है, सर्किट पे डिपेंड करेगा। Z कांस्टेंट है, सो Z into I, यानी कि ये किसी आपके सर्किट में किसी न किसी करंट पर ये डिपेंड करेगा और एक आपका करंट सोर्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये आपने अब तक देख लिया होगा, ये पुरानी बात है, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ अब बात आती है लास्ट, एंड दैट इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, वोल्टेज सोर्स। सो करंट वोल्टेज सोर्स का मतलब कि वोल्टेज सोर्स है, बट इट इज being controlled by, this is voltage current control वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स यानी कि पोलैरिटी होगी, कंट्रोल कौन कर रहा है? तो W into I1, कोई ऐसा करंट I1 है जो आपके सर्किट में है जिसकी वजह से ये फ्लो कर रहा है। अब हम डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे, और सारे में प्रॉब्लम जो लूंगा सब गेट से ही प्रॉब्लम लूंगा। सबसे पहली बात आती है कि हम क्या करेंगे, हम 3 बातों के याद रखेंगे। पहली चीज़ कि इसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ओपन सर्किट नहीं करना है, शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, ठीक है, जैसा कि इंडिपेंडेंट सोर्स के केस में करते हैं। आप वोल्टेज को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्किट सॉल्व करने में ट्रबल हो रही है, आप चेंज कर सकते हैं।
अदरवाइज कोशिश कीजिए कि इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और उसके बाद इसको हम सॉल्व कर दें। एंड फाइनल थिंग कि जितनी नॉर्मल कंडीशन में मेश, नोडल या लूप एनालिसिस को यूज़ करने में जितने नंबर ऑफ इक्वेशन बनते हैं उससे एक इक्वेशन आपका ज़्यादा बनेगा, एंड दैट इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। बिकॉज डिपेंडेंट सोर्स है आपके सर्किट में तो आपका एक इक्वेशन ज़्यादा बनता है। फाइन, बाकी हम जब इसको सर्किट में सॉल्व करेंगे, केवीएल केसीएल लिखेंगे, तो उस केवीएल केसीएल को लिखने के प्रोसेस में वी विल ट्रीट इट लाइक अ वोल्टेज सोर्स, दिस विल बी लाइक करंट सोर्स, दिस विल लाइक वोल्टेज सोर्स, एंड इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ करंट सोर्स। ठीक है, बाकी इन लोगों की ट्रीटमेंट सब वैसे ही करेंगे जैसे हम वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स की ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे इसको हम काउंट करेंगे, बस एक इक्वेशन ज़्यादा फॉर्म करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब आप यहाँ से देखिए, आप वन बाय वन मैं 3-4 प्रॉब्लम आपको गेट का ही एग्जांपल लेता हूँ, मैं 3 से 4 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, इससे आपका कंसेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाएगा। आई एम डैम श्योर, आपको कॉन्फिडेंस हो या ना हो, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। राइट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको बार बार आप देखिए, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लिखेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, अगर आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम मुझे भी खुशी होगी, मुझे भी ऐसा लगेगा कि आई एम डूइंग समथिंग फ्रूटफुल फॉर यू। राइट, सो थैंक यू, एंड नाउ वी आर मूविंग with the example. Right, I am taking or I am collecting a problem that has been asked in your GATE examination, and I'll try to solve that problem based on the concept whatever I have given to you, whatever I have explained before you. Right, so just wait. So now these two problems we will discuss on the basis of the concept yesterday and today we have developed. 2 दिनों की मेहनत में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करने सिखाऊं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस के वी नॉट, दिस इज डिपेंडेंट सोर्स। In the given circuit, the parameter K is positive and the power dissipated is the 2 ohm. This is 2 ohm, resistor is 12.5 kilowatt. The value of K is, हमें K की वैल्यू मालूम करना है। दिस इज द सॉल्यूशन 1। K की वैल्यू मालूम करना है, सो दिस इज व्हाट। आइए, कुछ भी नहीं करना है। अगर हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होता तो 2 मेश हैं एंड वी मस्ट हैव 2 इक्वेशंस, लेकिन ये डिपेंडेंट सोर्स है, 3 इक्वेशन बनेंगे। राइट, लेकिन सबसे मजे की बात है कि हम लोगों ने नोडल एनालिसिस भी सीखा हुआ है, तो हम यहाँ इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। और आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यूजिंग मेश रूल एज वेल एज नोडल एनालिसिस। दोनों से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि दोनों से आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ मेश एनालिसिस से। देखिए, ये हमारा इक्वेशन है, आपने लिया इस इक्वेशन को, दिस इज 4 वोल्ट, ये हमने लिया, वी नॉट आपको दिया हुआ है प्लस माइनस, एंड दिस इज 2 ओम, ये लिया आपने, और ये लिया आपने 10 किलो ओम। और कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, कल के लेक्चर में बताया था कि अगर आप गौर से देखिएगा तो ये क्या है, ये सुपर मेश का एक फॉर्मेशन है, जैसे सुपर मेश है ना। आप कहीं भी यहाँ पर केवीएल यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपसे बताया था अपनी मर्जी से करंट को अज्यूम कर लेंगे। आप कर लीजिए अपनी मर्जी से करंट को अज्यूम। हमने करा I1 करंट अज्यूम कर लिया और ये हमने I2 करंट कर लिया। राइट, अगर हम सुपर मेश का कंसेप्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि I2 विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर, क्योंकि इस ब्रांच में सिर्फ I2 करंट फ्लो करेगी और I2 यहाँ पर 5 एम्पियर है और ये आपका I2, तो I2 आपका ऐसे फ्लो करेगा। और आपको मालूम है कि जिस तरीके से एक मैदान में सिर्फ एक ही तलवार रहेगा, उसी तरीके से एक सीरीज सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगा, 2 करंट फ्लो नहीं कर सकते। सो I2 विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर, I2 भी यही होगा और 5 एम्पियर भी यही होगा, तो दोनों बराबर होंगे। इक्वेशन फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्व, फिनिश, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आइए यहाँ की हम बात करते हैं। यहाँ का हमको पावर दिया हुआ है, पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सो पावर डिसिपेटेड वो भी सीरीज सर्किट में दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, I1 स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज I1 स्क्वायर R, लिखा जाएगा ना।
इसकी पावर दी हुई 2 ओम की, I1 स्क्वायर आर, I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 स्क्वायर आर, तो क्या लिखेंगे आप, I1 स्क्वायर इंटू 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ये पावर डिसिपेटेड है भाई, और इसकी वैल्यू दी हुई है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एंड दिस इज द पावर डिसिपेटेड गिवन है, ये दिस इज गिवन वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू कितनी है, 12.5 किलोवाट। सो दिस विल बी इक्वल टू 12.5 इंटू 10 टू द पावर क्यूब, ठीक है। सो नाउ I1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो I1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12.125 इंटू 100, एक डेसिमल कैंसिल, सो दिस इज 100 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये कितना लिखेंगे आप, दिस कैन बी रिटन एज 50, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 125 इंटू 50, सो दिस कैन बी रिटन एज 25 into 5 into 5 into 10. So what will be I1? So I1 will be equal to under root इतना. So under root इतना इसका मतलब कि 5 into 5 under root 10. So this will be equal to 25 root 10. छोड़ दीजिए इसको यहीं पर. Now अब आइए यहाँ पर हम KCL लिखते हैं. I1 की वैल्यू आपको मिल गई. अब हम इनकी बात करते हैं इस ब्रांच की. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये करंट अगर ऊपर से आप इसको लीजिएगा I1 माइनस I2 तो इसके अपोजिशन में जाएगा, अगर नीचे से ये लिखेंगे I2 माइनस I1 तो इसके डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू KV0, राइट। तो अगर भाई आपको यहाँ पर I1 मिल गया तो क्या हम यहाँ V0 कैलकुलेट कर सकते हैं, येस वी कैन कैलकुलेट V0, और V0 की वैल्यू कितनी होगी, ये V0 इज इक्वल टू I1 इंटू 2 I1, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 50 रूट 10, ये आपका V0 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सब कुछ है, I0 V0 सब कुछ है, हम आसानी से इसकी वैल्यू K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस K विल बी इक्वल टू व्हाट, K विल बी इक्वल टू I2 माइनस I1 एंड डिवाइडेड बाई V0। सो I2 की वैल्यू कितनी है हमारी, सो I2 इज इक्वल टू 5, सो 5 माइनस I1 की वैल्यू कितनी है भाई, so 25 root 10, and what is the value of V0? V0 की वैल्यू कितनी है, so V0 can be written as 50 root 10, तो ये कितना होगा 1 by 10 root 10 and minus 1 by 2, ठीक है, फाइन, 1 by 2 root 10 कैंसिल, ठीक है। सो ये हमारा आंसर होगा, दिस विल बी आवर आंसर, फाइन। यही आपकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कोई अगर डाउट हो तो यू मे आस्क और यू मे टेल कि हाँ ये ऐसे कैसे हो गया, ये हम आपको बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ वी कैन राइट हियर, अगर इसको आप फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, हमारा आया है 1 by 10 रूट 10 एंड माइनस 1 by 2। हमारे को जो वैल्यू मिली है दैट इज इक्वल टू K की जो वैल्यू मिली है 1 by 10 रूट 10 माइनस 1 by 2, ये हमारी वैल्यू मिली है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें सो दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 0.1 एंड डिवाइडेड बाई रूट 10, ठीक है। सो 0.1 डिवाइडेड बाई दिस इज रूट 10 0.31 and minus 0.5, so this is minus 0.468, ये ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हम इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब K की वैल्यू हम क्या लेंगे, हमारे को K का मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, तो हमारा K जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.468, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें चेंज करना चाहते हैं, राइट। ये हम अगर चेंज करके इसको ज़रा सॉल्व करना चाहें, ये हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं ऐसा, राइट। अब हम इसको सॉल्व करें, हमने क्या किया, थोड़ा सा आपकी क्वांटिटी को छोटा कर दिया, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करेंगे। मैंने क्वांटिटी छोटा करा और इस
10 की वैल्यू को चेंज कर रहा है, दिस इज 10 ओम ओनली। अब यहाँ पर देखो, तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम यूज करें एंड दिस इज I1 एंड दिस इज I2, अब मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व कर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो I1 क्या होगा, I1 V0 क्या होगा, V0 इज इक्वल टू I1 इंटू 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। I1 माइनस I2 और इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस के V0, और I2 माइनस I1 को क्या लिखेंगे, के V0, इक्वेशन नंबर 2, और I2 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 5 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, राइट। ये हमारी वैल्यूज आ गई। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, गिवन पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड कहां पर, पावर डिसिपेटेड कहां पर, पावर डिसिपेशन पूछ रहा है इसमें, तो 12.5 वॉट, 12.5 वॉट किस में है ना, तो आपको इस 2 ओम रेजिस्टर में पूछा है, इन 2 ओम रेजिस्टर। तो अगर हम यहां देखें तो इस 2 ओम में करंट कौन सा जाएगा, I1, सो P इज इक्वल टू 12.5 वॉट इज इक्वल टू I स्क्वायर R, राइट। क्या लिख सकते हैं हम इसको, सो I1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 एंड डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं ऐसा, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 20 कर सकते हैं, 5 4 से 20 एंड 5 25 से, so what will be I1, I1 will be equal to 5 by 2 and this will be equal to 2.5, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम I1 की वैल्यू ले लेते हैं 2.5 एम्पियर, ठीक है। सो I1 की वैल्यू हमारे को 2.5 आई मिल गई। सो V0 क्या होगा, सो V0 फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू I1, यानी कि 2 इंटू 2.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे K की वैल्यू पूछी गई है। फ्रॉम सेकेंड क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम सेकेंड यहाँ पर देखिए I2 माइनस I1 इज इक्वल टू के V0, I2 इज व्हाट, I2 इज 5 एम्पियर, क्वेश्चन नंबर 3, सो I2 इज 5 माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 2.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू what is K and V0 की वैल्यू कितनी होगी 5, this implies that K will be कितनी होगी 2.5 and divided by 5, so this will be equal to 0.5 and this is a positive quantity, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो K की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, हमने क्या किया, हमने डेटा चेंज कर दिया 12.5 किलो वाट से हमने इसको चेंज कर दिया 12.5 वॉट पर, और इसको किलो ओम से ओम में कन्वर्ट कर दिया, आपकी वैल्यू इतनी आ गई। इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग नोडल एनालिसिस। आपको मैं नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, वेयर इज मार्कर, ओके। नोडल एनालिसिस को उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा सेम आंसर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो इट मीन्स कि हमने कहीं गड़बड़ करी है, और अगर आता है तो इसका मतलब कि आपने बिल्कुल सही किया है। सो आइए इस प्रॉब्लम की बात करते हैं, और हमारे से पूछा गया है कि व्हाट विल बी Vx, ये Vx की वैल्यू क्या होगी। आइए जो हम Vx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ, मेथड वन एंड दैट विल बी बाय मेश एनालिसिस, और एक मेथड को आपको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। मेथड 1 से अगर हम सॉल्व करें मेश एनालिसिस से, आप पहले इसको कन्वर्ट कर दो इसको वोल्टेज सोर्स में, तो आप क्या लिखोगे, दिस कैन बी रिटन एज 2 ओम, और ये आपका वोल्टेज सोर्स में आ जाएगा, है ना, दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, और ये 4 2 जा 8 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ से माइनस प्लस 6 वोल्ट, ये आपका प्लस माइनस 3 ओम एंड दिस इज Vx, और ये आपका 4 ओम आ गया, और ये अब आप इसको भी कन्वर्ट कर दो, ये आपका करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको कन्वर्ट कर दो वोल्टेज सोर्स में, दैट विल बी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 2 ओम, और ये दिस विल बी रिटन एज प्लस माइनस 2Vx इंटू 2 I इक्वल टू V इंटू R, ठीक है। ये आपने कर दिया। एक करंट आप यहाँ मान लो, एक करंट आपका I1 यहाँ जा रहा है, और एक करंट आप यहाँ मान लो, ये आपका I2 इधर जा रहा है,
ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना, आपको इसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे इसको, मेश एनालिसिस। मैं इक्वेशंस लिख दे रहा हूँ, बाद में आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इक्वेशंस अगर हम लिखेंगे तो मेश 1 में जब हम लिखेंगे केवीएल, सो मेश 1 की केवीएल क्या होगी, क्या लिखेंगे, -8, ठीक है, यहाँ से चलते हैं -8 + 2 × I1, ये यहाँ जाएंगे, 1 में डोमिनेटिंग ये करंट होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो लिखेंगे +4 I1 - I2, यहाँ से एंटर करेगा, ये अपोजिट करेगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, +2 I2 एंड +4 VX, 4 VX विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू बाय mesh by KVL in mesh 2, in mesh 2, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेगा -6 एंड +3 I2 एंड +4 I2 - I1 = 0, इक्वेशन नंबर 2। और बिकॉज ये नॉर्मल डिपेंडेंट सोर्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा आपको लिखना होगा, एंड दैट Vx वी कैन राइट 3 × I2, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा आपका। इस तरीके से हम इक्वेशन लेके सॉल्व कर लेंगे और हमको Vx की वैल्यू मिल जाएगी। फाइन, अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम आते हैं, ये इसको आप ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए, हार्डली मैटर्स, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं मेश 1, तो ये हमारा कॉमन होगा ना, ठीक है, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं नोडल एनालिसिस से, इसको हम नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर दिखाते हैं आपको। ये आपका VA हो जाएगा, दिस विल बी VA, और ये कॉमन ग्राउंडेड, और ये VC = 0 वोल्ट। नोडल एनालिसिस से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय KCL एट नोड A, नोड A पर अगर हम KCL लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो सब आपके आउटगोइंग करंट है, दिस इज 4 + VA/2 + VA - VB/4 एंड +VA, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, VA, और ये क्या होगा, +6 - VB एंड डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन नंबर आपका 1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। यहीं पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, 48 6 VA एंड +3 VA - 3 VB एंड +4 VA +24 एंड -4 VB इज इक्वल टू 0। यहाँ ही हम लिख लें तो ये क्या होगा, 13 VA, और VB की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -7 VB, और ये कितना होगा हमारा, एंड प्लस क्या लिख सकते हैं, 8 4 12 और 0, इक्वेशन नंबर आपका 1 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर A हो गया, A मान लीजिए इसको। बाई KCL हम लिखते हैं B से, बाई KCL एट B, ठीक है। यहाँ पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट क्या आ गया, 2 VX, आउटगोइंग करंट क्या होगा, VB/2 + VB - VA/4 एंड VB पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, यानी कि VB -6, दिस इज पॉजिटिव, -VA एंड डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12, multiplying both sides by 12, we get, so 12 VX, 24 VX, 6 VB plus 3 VB minus 3 VA plus 4 VB minus 24 minus 4 VA will be equal to 0. So now we can write 24 VX is equal to VB, VB and VB, 6 4 10 13 VB, and this is equal to -7 VA and -24.
Vx को हम रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारा ये आ जाएगा 2। अभी इसको आप 2 लिखिए, हम चाहते हैं Vx को रिप्लेस करना। ये हमारा Vx देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं Vx को, अगर हमारा ये Va है पॉजिटिव, जैसा कल आपको मैंने लिखाया था इसका नेगेटिव ग्राउंड में, एंड दिस इज माइनस प्लस 6 वोल्ट, और ये हमारा 3 ओम आ जाएगा, ये प्लस माइनस Vx है और इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड में, एंड ये हमारा Vb है प्लस माइनस, क्या लिख सकते हैं, माइनस V है माइनस 6 प्लस V है प्लस Vb इज इक्वल टू 0, सो Vx इज इक्वल टू 6 प्लस Va एंड माइनस Vb। ठीक है, इस इक्वेशन में अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, इसको हमको हमारी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम रब कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं इसको। आइए, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। Vx की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा 24, 6 प्लस Va एंड माइनस Vb will be equal to 13 Vb minus 7 Va and this is minus 24. So this is 124 plus 24 Va minus 24 Vb is equal to 13 Vb minus 7 Va and minus 24. So what will be? This will be 31 Va and this is minus 37 Vb, राइट। और ये हम इधर लेकर आ जाएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा 168 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन बी और ए को हम अगर सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो हमारे को क्या मिलेगा, ये देखिए, इक्वेशन ए को हम सॉल्व कर ले रहे हैं कैलकुलेटर से। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 वेरिएबल इक्वेशन। सो a1 के जगह पर हम 13 लिख दे रहे हैं, ठीक है, b1 के जगह पर हम -7 लिख रहे हैं और c1 के जगह पर हम 72 लिख रहे हैं, एंड दिस इज हियर दिस इज 31, b2 की जगह पर -37 लिख रहे हैं और इसके बाद c2 की जगह पर हम 168 लिख रहे हैं। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है Va की जो वैल्यू आ रही है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, with we are getting Va is equal to -5.636, Vb is equal to -0.1818. So Vx will be what? 6 plus Va minus Vb. So 6 plus Va, Va is equal to -5.636 and Vb is equal to -0.1818. So this is coming out to be 0.5458. So this is your answer for the second problem. अब कुछ जरा सा प्रॉब्लम लेते हैं कंपटीशन की और कुछ हम ES के प्रॉब्लम्स लेते हैं, वो आपको मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़े, है ना। तो आपको इसी पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एंड दैट इज यू नो कुछ ES से रिलेटेड ES के प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, एंड आई होप एवरीथिंग इज फाइन। यस, नाउ अब हम बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ले लें। एक प्रॉब्लम आपकी है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत आसान सा है, और ये आपसे पूछा गया है। द क्वेश्चन इज कि दिस इज IES, यहाँ से उठाया गया इस प्रॉब्लम को, एंड द क्वेश्चन इज दिस इज +-24 एंड दिस इज 1 ओम। ये वैल्यू यहाँ आ गई माइनस एंड प्लस, एंड दिस इज 2 VB, राइट। देन फर्दर दिस इज 3 ओम, देयर इज 3 ओम, और ये आपकी वोल्टेज है, और इस वोल्टेज के अक्रॉस जो वैल्यू ली गई है वो VB ली गई है, और इसके बाद ये आपका 4 ओम कनेक्ट कर दिया गया है, 4 ओम कनेक्ट कर दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट विद द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो हमारे को करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये आपकी ES की प्रॉब्लम है ये, राइट। सिंपल हम यूज करेंगे, ये हमारा सीरीज सर्किट है, पहली चीज की सीरीज सर्किट है, डिपेंडेंट सोर्स है, कायदे से एक इक्वेशन बनना चाहिए, डिपेंडेंट सोर्स की वजह से यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे। आइए लिखिए, बाई KVL क्या लिख सकते हैं, बाई KVL -24 एंड प्लस I हमने करंट मान लिया, प्लस I
2VB प्लस 3I एंड प्लस माइनस ये भी प्लस 4I एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब VB की वैल्यू क्या होगी? सो VB इज इक्वल टू 3 इंटू आई, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी दैट विल बी 3, आई यहाँ पर एंटर करा है, सो VB इज इक्वल टू 3I। ये पहला आ गया, ये आपका सेकेंड आ गया। अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर दें इसको, सो दिस इज फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, बहुत छोटे से प्रॉब्लम, -24 4 3 7 8 और 8I -2 VB है। इस VB की वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, दिस विल बी -3I एंड दैट विल बिकम 0। सो व्हाट विल बी I will be equal to 24 and divided by this is 8I minus 6I, so this is 2, right? क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 24 will be equal to 8I minus 6I, so this will be equal to 12 ampere. This is your answer. Very simple problem, right? Now one more problem we can solve. Yes, this is another very good problem. ये भी आपका ES का ही है, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। Now circuit है, this is our another problem. बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये I दिया हुआ है, ये अल्फा I है, V2 और V1 का रेशियो निकालना है, ये आपकी सर्किट है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्या होगा, ये अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी V2 होगा और यहाँ पर भी V2 होगा। नोडल यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ V2, ये V2, ये V2, सब V2 है। इसका मतलब अगर हम नोडल लिख लें तो हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 बाई R एंड प्लस V2 बाई R इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट अल्फा I। ये हमारा इनकमिंग करंट आ गया अल्फा I, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज V2 माइनस V1 एंड प्लस V2 इज इक्वल टू अल्फा I R, ये हमारा आ गया। सो 2V2 एंड माइनस V इज इक्वल टू अल्फा I R, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नोडल्स हमने लिख दिया, ये नोड वोल्टेज होगा यह। अब ये I देखिए, एक इक्वेशन और बनना है, बिकॉज एक ही नोड था, एक इक्वेशन हो गया, डिपेंडेंट है, दूसरा इक्वेशन और बनेगा I। सो I के वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R प्लस एंड दिस इज प्लस पॉजिटिव, ये हमारा नोड वोल्टेज, इसको ग्राउंड कर दीजिए। ये क्या होगा, I V1 माइनस V2 एंड डिवाइडेड बाई R, तो हम क्या लिखेंगे, IR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस IR के वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या लिखेंगे, 2V2 माइनस V1 इज इक्वल टू अल्फा, और IR के जगह पर हम क्या लिख देंगे, V1 माइनस V2, राइट। तो अब 2V2 माइनस V1 इज इक्वल टू अल्फा V1 माइनस अल्फा V2। V2 बाई V1 का रेशो चाहिए आपको, सो V2 को एक साथ लीजिए आप, सो 2 प्लस अल्फा एंड दिस इज V2 इज इक्वल टू, इधर V1 को लेके जाइए, सो दिस इज 1 प्लस अल्फा, सो V2 बाई V1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा, दिस इज योर आंसर। सो V2 बाई 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा, दिस इज योर आंसर। सो ये सिंपल है, एकदम ऐसे ही आपके सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होते जाएंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे इसको।